नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस का आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ्स की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, प्रश्न इस प्रकार से है कि निम्न जो त्रिपदीय व्यंजक हैं इनका हमें गुणनखंड करना है, फैक्टराइज करना है इसको। ठीक है, तो ये जितने भी हैं ये सब त्रिपदीय है, यानी सभी के अंदर 3 पद है और x यानी चर की अधिकतम घात 2 है। तो अगर चर की घात अधिकतम 2 है यानी इसकी जो घात है वो अगर 2 है तो इसके 2 गुणनखंड होंगे। किस प्रकार से होंगे, आइए शुरू करते हैं। ये है पहला, ये है त्रिपदीय द्विघातीय व्यंजक और इसमें x की घातें घटते क्रम में है, x की घात 2, x की घात 1, x की घात 0। तो अगर इस तरह से प्रश्न दिया हो, त्रिपदीय व्यंजक हो, द्विघातीय हो, तो उसका गुणनखंड करने के लिए हम यहाँ देखेंगे कि x स्क्वायर का गुणांक है 12, x स्क्वायर का गुणांक है 12 और ये है अचर पद, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, यानी इनको गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा 12 प्लस का। अब हम ये देखेंगे कि 12 किसकी टेबल में आता है, किस पहाड़े में आता है। तो एक है 12 एकम 12, 6 दूनी 12, ठीक है, 4 दिया 12, 3 का 12 भी इसमें काउंट है गया, 3 चौक 12, 2 चौक 12, ठीक है। तो ये इसके संभावित गुणनखंड है। 12 किस किसकी टेबल में आता है, तो हमने यहाँ लिखा 12 एकम 12, फिर आगे 6 दूनी 12, 4 दिया 12। अच्छा, फिर ये देखेंगे कि इसका चिन्ह क्या है, ये प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, अगर ये माइनस होता तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखेंगे कि बीच में क्या है, 7 है, 7 तो 7 वैल्यू में कहाँ से मिल रही है, 4 + 3, यहाँ से 13 आ रहा है, यहाँ से 8 आ रहा है, लेकिन हमें 7 लाना है तो 7 के लिए हम ये लेंगे। ठीक है, अब क्या चेंज होगा, देखिए ये ऐसे ही रहेगा 12x² माइनस का चिन्ह ऐसे लगा देंगे, जो भी यहाँ चिन्ह है, 7 को ऐसे लिखेंगे, 4 + 3, ठीक है, 3 + 4 है 4 + 3, 4 + 3, ये 7 की जगह। ठीक है बच्चों, अब x फिर प्लस 1, ठीक है। अब ये जो x है अंदर गुणा करेंगे और माइनस को भी अंदर गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा 12x² माइनस अंदर जाएगा तो -4, ये x भी आएगा तो माइनस, और ये तो ये हो जाएगा -4x, माइनस यहाँ पे आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा -3x और ये है +1। तो शुरू में त्रिपदीय था लेकिन अब इसमें पदों की संख्या हो गई 4। ठीक है, अब गुणनखंड करने के लिए देखेंगे कि इनमें क्या कॉमन है। 12 और 4 किस बड़े पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में भी आते हैं, 4 के पहाड़े में भी आते हैं, तो हम 4 कॉमन लेंगे और x भी दोनों जगह, यहाँ 2 है घात, यहाँ 1 घात, x कॉमन ले सकते हैं। अब अंदर क्या बचेगा कि 4 का भाग इसमें दो, ठीक है ना, इसमें भाग देंगे, जो आपने कॉमन लिया है 4x का भाग देंगे, 4 का भाग इसमें जाएगा 3 बार और x या 2 है तो 1x तो बाहर आ गया, 1x बचेगा, माइनस यहाँ से क्या बचेगा, तो ये जो कॉमन लिया है इसका इसमें भी भाग देंगे, तो 4 से 4 x से 6 कटेगा 1 बार। तो हमने यहाँ से कॉमन लिया 4x, इसी तरह से यहाँ से देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है तो x तो कॉमन नहीं आएगा, तो 1 और 3 में से कॉमन हम लेंगे 1, -1 कॉमन लेंगे तो -1 से इसको डिवाइड करेंगे, -1 से इसको डिवाइड करेंगे, जो बचेगा यहाँ लिखेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3x, 1/-1 है तो आएगा तो 1 लेकिन वो माइनस आएगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट है 3x - 1, यहाँ भी है 3x - 1, ये सेम होना चाहिए, अगर अपन सही कर रहे हैं ये और ये बराबर आएगा। अब एक बार फिर हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से और यहाँ से, 3x - 1 दोनों में से बाहर कॉमन ले लें,
तो ये हमने उठा के यहाँ पे एक जगह रख दिया। इसके अलावा क्या बचेगा यहाँ से 4x और यहाँ से बचेगा -1। तो हम कहेंगे कि इसका जो फैक्टर है वो ये है और ये सारी स्टेप आपस में इक्वल है, तो आप यहाँ पे इक्वल का साइन लगा सकते हैं। चौथे का सेकंड, ठीक है बच्चों, इसका भी हमें गुणनखंड करना है, फैक्टराइज करना है इसको। तरीका वही है, ये त्रिपदीय व्यंजक है और चर की घात 2 है, तो ये हम कहेंगे द्विघातीय त्रिपदीय व्यंजक है, चर x है, तो गुणनखंड हो गए इसके 2। कैसे? ये जो गुणांक है और ये जो गुणांक है इनको गुणा करेंगे, तो 2 को गुणा करेंगे 3 से आएगा 6 और 6 का चिन्ह देखेंगे दोनों प्लस का था तो प्लस का आएगा 6। अब ये देखेंगे कि 6 किसकी टेबल में है, तो 6 की टेबल में है और 3 दूनी 6, 2 3 6 प्लस का यहाँ प्लस लगा दें। हमें 7 लाना है, तो 7 यहाँ से आ रहा है, तो इसको लेंगे 6 + 1 यहाँ पर रखें, तो ये पहला पद ऐसे ही रहता है 2x² प्लस 7 को ऐसे लिखना 6 + 1, तो जहाँ 7 है 6 + 1 और x, बाकी पद ऐसे लिखें। बस इसमें ये चेंज होता है कि जहाँ 7 था वहाँ हमने ये रखा, अब इसको अलग अलग कर दें, तो 2x² यहाँ प्लस है यहाँ x है, तो प्लस 6x प्लस 1x और लास्ट में है 3। फिर वैसे ही अब ये 4 पद हो गए, कॉमन लेंगे 2 और 6 2 के पहाड़े में आते हैं और x भी है, तो 2x कॉमन लेंगे। अब इसमें 2x का भाग देंगे, 2 से 2 1 कटेगा एक भाग और एक x यहाँ पे बचेगा। इसमें भी 2x का भाग देंगे, x से x तो कट जाएगा, 2 से 6 कटेगा 3 बार, x + 3 अंदर बचेगा और यहाँ से कॉमन आएगा, x तो यहाँ नहीं है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ से कॉमन आएगा +1, ठीक है। 1 का भाग इसमें भी 2, इसमें भी 2, वो का भी x + 3। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक जैसा होना चाहिए, कॉमन है, ठीक है। अब इसको कॉमन लेंगे तो यह कहते हैं कि ये दोनों को उठा के मैं एक जगह रख देते हैं, x + 3। इसके अलावा और अगले ब्रैकेट में आएगा यहाँ से तो 2x और यहाँ से आएगा +1। ये हो गया बच्चों इसका गुणनखंड। थर्ड इक्वेशन बच्चों, तरीका वही है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 6 को मल्टीप्लाई करना है -6 से, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से तो आएगा -36, ठीक है। अब हमें देखना है कि 36 किसकी टेबल में आता है, तो 36 की टेबल में है, एक इसका आधा पद 18 दूनी 36, 9 चौक 36, 6 चौक 36, 4 नाम 36, ठीक है। तो ये सारे इसमें एक 12 दिया 36, ठीक है। अच्छा, हमने देखा कि 36 आया था, लेकिन ये आया माइनस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो माइनस था, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे माइनस आया। अब हमें बीच में देखना है कि हमें 5 लाना है, तो 5 यहाँ से 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा, 6 में से 6 गया तो 0 बचेगा, 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, तो यहाँ से हमें 5 मिलना है, ठीक है बच्चों। तो ये लेंगे 9 - 4, ठीक, तो ये 6x² प्लस 5 की जगह रखेंगे 9 ऋण 4x - 6। बस यहाँ चेंज होता है, बाकी सेम रहता है, बस 5 को हमने ऐसा रखा। अब आगे 6x² प्लस और x अंदर जाएगा तो ये होगा प्लस 9x और यहाँ -4x माइनस ये 6 से लिखेंगे। अब कॉमन लेंगे, x तो दोनों में है और 6 और 9 3 की टेबल में आते हैं, तो 3x कॉमन लेंगे, 3 का भाग 6 में जाएगा 2 बार, 1x बचेगा क्योंकि यहाँ पे x² है, बस अब इसका भाग इसमें भी देंगे, 3x में भी देंगे, तो x से x कैंसिल होगा और 3 से 9 कैंसिल होगा 3 टाइम 3 बार। अब यहाँ पर 4 और 6 है ना,
तो ये यहाँ से कॉमन आएगा 2 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो -2 का भाग इसमें भी देंगे, -2 का भाग इसमें भी देंगे। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से ये कटेगा 2 बार 2x, माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से 6 कटेगा 3 बार। ठीक है बच्चों, तो ये और ये सेम है, तो इसको और इसको कॉमन लेंगे, यानी एक बार ले लेना इसको कॉमन आ गया, बाहर ले लेना इसको, तो अगले ब्रैकेट में बचेगा 3x माइनस 2। ठीक है, तो ये था थर्ड। चौथा 3x स्क्वायर माइनस 1x, यहाँ पे गुणांक रखेंगे 1 -4। ठीक है बच्चों, तरीका वही है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 3 को -4 से गुणा करेंगे, 3 को गुणा करेंगे -4 से तो आएगा -12। फिर ये देखेंगे कि 12 किसकी टेबल में आता है, तो 12 की टेबल में आता है, आधा करो 6 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है। ये यहाँ माइनस है तो माइनस बना। अब में यहाँ पर 1 है तो 1 हमें कहाँ से मिलेगा, 4 माइनस 1, ये लेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 1, माइनस तो लिख दिया, इस 1 की जगह ये 4 माइनस 3 का मतलब 1 और ये है x माइनस 4। फिर 3x स्क्वायर, ये माइनस अंदर गया x के अंदर गया, यहाँ 4 के पास माइनस x माइनस 4x। अब ये माइनस यहाँ जाएगा तो माइनस और माइनस प्लस, और ये x प्लस 3x माइनस का 4। अब 4 पद हो गए, कॉमन लेंगे, x कॉमन आ रहा है, ठीक है, केवल x कॉमन आएगा, 3 और 4 किसी एक के टेबल में आ जाए, तो हम केवल x कॉमन लेंगे। ठीक है, तो इसमें से भी अपन x बाहर ले लें, तो यहाँ x की पावर 2 है तो x की पावर 1 बचेगा और 3 बचेगा, तो ये आएगा 3x, यहाँ से x बाहर आ गया। यहाँ से क्या कॉमन आएगा कि x यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं आएगा। 3 और 4 किसकी टेबल में आते हैं, हम कहेंगे कि 1 की टेबल में, 1 कॉमन ले सकते हैं, जब कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले, और प्लस 1 कॉमन लेने से फर्क नहीं पड़ेगा, ये कोई है 3x माइनस 4, यहाँ पर भी कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x प्लस 1। तो बच्चों ये है इसका वर्ग। पांचवा प्रश्न, ये इंपोर्टेंट भी है, ध्यान से समझना पड़ेगा। ये उससे कैसे अलग है, वहां पे हम गुणनखंड ही कर रहे थे, यहाँ पे गुणनखंड करेंगे। एक फर्क ये है कि यहाँ पर चल राशि की घात हो गई 3, तो अब ये है द्विघातीय व्यंजक है, तो अब इसके 3 गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए। ठीक है, इसके पहले जो हम कर रहे थे उसमें x की अधिकतम घात 2 थी, तो हमें 2 गुणनखंड प्राप्त हो रहे थे। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर x का ऐसा मान रखेंगे जिसको यहाँ रखें x की जगह, तो ये पूरा 0 हो जाए। हमें x का ऐसा मान रखना है जो अपन x की जगह रखें और ये पूरा व्यंजक 0 हो जाए। क्या रखें, तो उसके लिए आप यहाँ पे देखिए 2 किससे डिवाइड होता है कि x से, 2 किससे डिवाइड होता है 2 से, तो आप यहाँ पे x की जगह रखेंगे 1 या x की जगह रखेंगे 2। बस ये हो सकता है कि +1 रखें कि -1 को हमें देखना पड़ेगा, तो ये संभावना है। तो x की जगह हम यहाँ पर रखते हैं +1, चेक करते हैं क्या होगा, x की जगह +1 रखना है, जहां पे x है वहां पर 1 रखेंगे, तो जो x है तो ये होगा 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 का क्यूब 1 का वर्ग 1 को माइनस 2 से गुणा करेंगे -1 और लास्ट में +2। आप देख रहे हैं कि माइनस के 3 है, प्लस के भी 3 है, तो ये आ गया बराबर 0।
ठीक है, क्या रखा था हमने, x बराबर 1। तो क्योंकि इसके 3 गुणनखंड होंगे तो एक गुणनखंड में इससे प्राप्त हो रहा है, x बराबर +1 रखा था, +1 को इधर लाएंगे, इधर +1 इधर आएगा तो -1, +1 इधर आ गया, तो हम कहेंगे x -1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है बच्चों। तो हमें 3 गुणनखंड में से एक गुणनखंड पता लगा, अब शेष 2 गुणनखंड पता लगाने हैं, ठीक है बच्चों। भाग देने के लिए इसमें भाग देंगे इसका x -1 का। कैसे भागफल फर्स्ट क्या आएगा, पहले बार कितनी बार भाग जाएगा वो पता लगाने के लिए भागफल फर्स्ट अगर हमें निकालना है, भागफल फर्स्ट ये रफ का काम है, तो यहाँ x की घात है 3, आगे यहाँ x की घात 3 है और यहाँ पर x की घात 1 है, ठीक है। तो x की घात 3, ऊपर 3 घात है, नीचे 1 घात है, तो हल करने में आएगा x², तो भागफल फर्स्ट आएगा x², ठीक है बच्चों। भागफल फर्स्ट आया, अब x² को इससे गुणा करेंगे, x की घात 2, x की घात 1 से गुणा होंगे तो x की घात 3, और x² 1 से गुणा होगा -1 से, तो आएगा -1x², ठीक है। अब चिन्ह पलटेंगे, प्लस ये माइनस, ये तो कैंसिल होता है। अब देखिए 2 का चिन्ह है माइनस, 1 का चिन्ह है प्लस, अलग अलग चिन्ह है, घटेगा ज्यादा माइनस में है, इसमें माइनस का बचेगा 1x², -1 उतारेंगे। अब इसका भाग इसमें देंगे, यानी भागफल सेकंड क्या आएगा ये पता लगाएंगे। अब है यहाँ पर -x² में भाग देंगे +x का, x की घात ऊपर ज्यादा है 1, तो 1x बचेगा और माइनस बचेगा, यानी भागफल सेकंड आएगा -x, -x को +x से गुणा करेंगे तो -x², -x को -1 से गुणा करेंगे माइनस प्लस का आएगा x, घटा देंगे चिन्ह पलटेगा, ये तो कट जाएगा, ये x माइनस का, ये x भी माइनस का 2x, और ये है प्लस का 2। अब हम x को ये बनाना चाहते हैं, तो एक बार फिर भागफल चेक करेंगे, भागफल थर्ड आएगा, यहाँ पर है -2x में भाग देंगे x का, x से x को कट जाएगा तो बचेगा -2, ठीक है। -2 को इससे गुणा करेंगे तो -2x, -2 को -1 से गुणा करेंगे तो +2, घटा देंगे चिन्ह पलटेगा, ये भी कैंसिल करके ये माइनस है, ये प्लस ही है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमें पहले भाग देना पड़ेगा, हमने हमें भाग दिया इसमें इसका, क्योंकि हमें बाकी गुणनखंड पता लगाने हैं। तो अब हम जानते हैं विभाजन प्रमेय से कि भाज्य बराबर है भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। यहाँ भाज्य कौन है जिसमें हमने भाग दिया था, तो भाज्य है ये x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। भाजक कौन है जिसका भाग दिया था x माइनस 1। भागफल क्या है ये x² माइनस x माइनस 2, और शेषफल क्या है कि 0 है। तो इस तरह से हमें इसका गुणनखंड करना था। अब हम 2 गुणनखंड तो कर चुके हैं, अब हम इसका और गुणनखंड कर सकते हैं, जैसे कि अपन पढ़ रहे थे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -2 है, 1 को -2 से गुणा करेंगे तो -2 है, 2 के टेबल पे आता है, ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो 1 है, ठीक है बच्चों, इसमें इसकी जगह रखेंगे तो आएगा x² माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है। और x² माइनस अंदर पहुंचा देंगे तो आएगा माइनस का 2x, और माइनस के पास जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 1x कॉमन लेंगे, यहाँ और यहाँ कॉमन है x, तो यहाँ से आएगा x माइनस 2, और यहाँ से कॉमन आएगा 1 तो x माइनस 2, ठीक है बच्चों।
तो ये गुणनखंड हो रहे हैं इसके आगे इनटू में चल रहा है x माइनस 1 तो एक लास्ट स्टेप और है x माइनस 2 यहाँ पर तो x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा प्लस, और इसके अलावा यहाँ पर है आगे x माइनस 1। ठीक है बच्चों, इसके बाद तो इस तरह से ये जो पद था इसका गुणनखंड होगा, ये 3 गुणनखंड होगा इसके।